चलो खुद कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वन प्राइम है कि कंपोजिट है, क्या है? आज थोड़ा टेस्ट करते हैं, सभी बच्चों का नॉलेज यहाँ पे। फटाफट बताइए, वन प्राइम नंबर है कि वन कंपोजिट नंबर है? वन क्या है वो बताइए। जो बच्चे प्राइम बता रहे हैं ना, उनके उनके लिए ना मेरे पास एक बहुत जबरदस्त नौकरी है। बोलो अगर करना चाहोगे तो। दो नौकरी ऑफर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इन नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ मेन मुद्दा क्या है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो नंबर के बारे में सबसे पहला हो जाता है पूरा का पूरा वोल नंबर। वोल नंबर हम किसे कहते हैं? तो वोल नंबर वो संख्या कहते हैं जीरो से लेकर अनंत तक, जहां तक संख्या जाए। जीरो से लेकर कहां तक? अनंत तक। जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वोल नंबर बोलते हैं। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्राकृत संख्या। ये कहां से शुरू होती है? एक, दो, तीन ऐसे कर करके, मतलब ये जीरो इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है। होल नंबर की परिभाषा क्या होगी? अ नंबर विच इज अ फॉर्म p by q where p and q are इंटीजर and q is not equal to 0। आसान भाषा में बात करें तो एक इंटीजर वाली संख्या जिनमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दुनिया के सारे होल नंबर जो हैं जीरो को छोड़ के, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारा आ जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको भी यहाँ पर पता है, केजरीवाल साहब बढ़िया तरीके से लोगों को याद करवा दिए थे। ऑड नंबर हमारा क्या होता है? जैसे एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है। इवन नंबर मेरे भाई क्या हो गया? जितने भी नंबर जो दो के पहाड़े में आते हैं वो हमारा इवन हो गया। जैसे दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, इस तरीके से करके। ठीक है। फिर उसके बाद एक नंबर मेरे भाई आता है, और वो हमारा कौन सा आता है? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। सम है, विषम है, देखो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मेरे भाई क्या होती है? अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि जिसके कम से कम दो फैक्टर हो। जिसके कम से कम कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए दो है, दो एक से भी जाता है, दो से भी जाता है। तीन है हमारा, पांच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो एक से जाए और नहीं तो खुद से जाए, इसके अलावा किसी से ना जाए, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है प्राइम नंबर के बाद मेरे भाई कंपोजिट नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर हो गया हमारा। अब कंपोजिट नंबर की परिभाषा क्या होती है? तो कई सारे लोग ऐसे याद कर लेते हैं ना, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ये सबसे बड़ा गलतफहमी है मेरे भाई। क्यों? हम बताएंगे रीजन आपको। कभी भी ऐसे याद मत करना कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है। कंपोजिट नंबर का होता है कि कम से कम इसके पास कितने फैक्टर होने चाहिए? तो कम से कम इसके पास तीन फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम तीन फैक्टर होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं चार के बारे में, चार एक से भी जाता है, दो से भी जाता है, चार से भी जाता है। तो वो संख्या जिसके पास कम से कम तीन फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे चार हो गया आपका, छह हो गया, आठ हो गया, नौ भी हो गया, इस तरीके से करके यहाँ पे। अब बोलोगे सर इसमें वन काहे नहीं मिल रहा है? ठीक है। तो दोस्त मेरे, वन जो है, आप लोग चलो खुद कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वन प्राइम है कि कंपोजिट है, क्या है? आज थोड़ा टेस्ट करते हैं, सभी बच्चों का नॉलेज यहाँ पे। फटाफट बताइए, वन प्राइम नंबर है कि वन कंपोजिट नंबर है? वन क्या है वो बताइए। बताइए जल्दी से बताइए। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। वन क्या है? प्राइम है। वाह वाह, तुम लोगों को है ना दौड़ा के भाई साहब। जितने बच्चे प्राइम बता रहे हैं ना, उनके उनके लिए ना मेरे पास एक बहुत जबरदस्त नौकरी है। बोलो अगर करना चाहोगे तो। दो नौकरी ऑफर कर रहा हूँ। पहला, लालटेन लेके ट्रेन के आगे भाग जाओ, और दूसरा यहाँ पर जो है बिजली के तार पे गीले कपड़े सुखाओ। यही कर सकते हो मेरे भाई। बुद्धि भी तो वही लगा रहे हो। बचपन की चीज आज तक सोचो क्लियर नहीं हो पाई मेरे भाई। वन ना प्राइम है और वन ना कंपोजिट है, इतना तो सोच लेते। मैंने कहा था प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम दो फैक्टर का होना जरूरी है। ठीक है। और यहाँ पर कंपोजिट होने के लिए तीन फैक्टर का होना जरूरी है। अगर आप वन की बात करते हैं ना, तो वन के पास मात्र एक ही फैक्टर है, और वो खुद वन है भाई। वो खुद वन है। इसलिए यहाँ पर ना ये प्राइम में काउंट होता है, ना कंपोजिट में काउंट होता है। नोट बना के लिख लीजिए कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझिए, लॉजिक से बात करेंगे, ऐसे रटा रटाए बात नहीं होगा। ठीक है। कि हाँ किसी ने पढ़ा दिया हम रट लिए, नहीं, लॉजिक है। क्यों भाई नहीं है प्राइम और कंपोजिट? ठीक है। नाइदर यहाँ पर एक सेकंड में मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मेरे भाई इसके एक ही फैक्टर है। प्राइम होने के लिए दो फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए तीन फैक्टर चाहिए। इसलिए नाइदर इट इज प्राइम नॉर इट इज कंपोजिट, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब आ जाओ, तो ये तो हमारे नंबर के बारे में जानकारी हो गया। अब इन नंबर के ऊपर सवाल कैसे बनता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? औसत पढ़ रहे हैं। औसत पढ़ रहे हैं तो हमारे इसमें सवाल आता है नेचुरल नंबर